हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, उस मामले को लेकर के एडवोकेट फराज अहमद, यही 30,000 कोर्ट में जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सुबह मामले की सुनवाई की जाएगी और यहां उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की गई है। सुबह कोर्ट में क्या कुछ होगा वो तो कल ही पता लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि नरसिंहानंद सरस्वती अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि नरसिंहानंद के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, यति नरसिंहानंद सरस्वती जिस डासना देवी मंदिर का महंत है, वहाँ उसके बाहर जब जाकर लोगों ने प्रदर्शन करना चाहा, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो उनकी गिरफ्तारियाँ कर ली गई हैं। ये यूपी पुलिस का हाल है। पिछले कई साल से, लगभग 9-10 साल हमें बराबर देखते हुए हो गए, कभी कोई तो कभी कोई मुसलसल मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम धर्मगुरुओं को लेकर के, मुस्लिम पेशवाओं को लेकर के, कभी किसी पैगंबर को, किसी नबी को लेकर के, कभी अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी, कभी कुछ हम लोग देखे जा रहे हैं। आखिर ये घृणा, ये नफ़रत कब तक, और ये इसका मामला कब जा कर के ठहरेगा? अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मेरे साथ इस वक्त इसी 30,000 कोर्ट में एडवोकेट फराज जुड़ने जा रहे हैं, जिनकी तरफ से ये एक कंप्लेंट केस फाइल किया गया है। फराज, आपने क्या केस डाला है, क्या कुछ है नरसिंहानंद को लेकर के, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि ये बताया जा रहा है कि और नरसिंहानंद की तो प्रोटेक्शन हो गई। मैंने ये कंप्लेंट केस डाला है 30,000 कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, क्योंकि हमने इसकी पहले एक तहरीर दी थी थाने में, जिसको लेकर हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद हमने कोर्ट को अप्रोच करा। ये एक बड़ी ही शर्मनाक बात है कि एक पुलिस अथॉरिटी जिसका काम है क्राइम को लेकर एक्शन लेना, वो उसने कंप्लेंट रिसीव करने के बाद भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे ये साबित हो रहा है कि मतलब ये एक पर्टिकुलर एक समूह को समाज के किस नज़रिए से देखा जा रहा है। इससे पहले भी एक नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, इससे पहले भी कई स्टेटमेंट आए थे, गिरी महाराज जी के स्टेटमेंट आए थे। यानी एक पर्टिकुलर एक समाज के एक मज़हब को ऐसे टारगेट किया जा रहा है जैसे कि वो इस समाज का हिस्सा ही नहीं है। अगर हम पिछला हिस्सा देखें, अब मुसलमान वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बनाने में। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक बहुत बड़ा योगदान है। आप कहीं से भी देख लीजिए, चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, बट फिर भी हमें इस समाज को इस नज़रिए से देखा जाता है जैसे कि हम इस समाज का हिस्सा ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है। बार बार इस मुसलमान समाज की इंसल्ट करी जाती है। बट ये बात, ये वाला जो मुद्दा है, ये खाली एक मुसलमान का नहीं है, ये एक देश का मुद्दा है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, किसी को कोई हक नहीं है कि किसी जाति प्रजाति के नाम पे किसी की इंसल्ट करी जाए। फराज, आपका क्या केस था जो आप यहाँ 30,000 कोर्ट में लेकर आए, और ज़रा वो बता सकेंगे? जी, मैंने इसमें एक केस डाला है BNS की सेक्शन 190 को लेकर, 192 को लेकर और 298 को लेकर, जो कि 190 ये कहती है ऐसे आपराधिक मामले जो कि अनलॉफुल असेंबली या ऐसे समूह का हिस्सा है जो कि गैरकानूनी काम कर रहा है, उस पर एक्शन हो। 192 यानी कि आप दंगा भड़काने की देश में कोशिश कर रहे हैं, आप उस साजिश का एक हिस्सा हैं। 298 किसी धर्म प्रजाति को इंसल्ट करना। मैंने ये सब एलिगेशन लगाए हैं और फंडामेंटल राइट का वायलेशन के एलिगेशन लगाए हैं जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में हैं। कल कोर्ट में इसको लेके फर्स्ट हियरिंग है इस केस की लेकर। कोर्ट हमें इस न्यायालय से, मैं एज ए एडवोकेट हूँ, मेरा पूरी निष्ठा है इस कोर्ट को लेकर, हर कोर्ट को लेकर एक वकील होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कल कोर्ट जो है इस पे एक संज्ञान लेगी और नोटिस इशू करेगी। मैंने कोर्ट केस में नरसिंहानंद के खिलाफ एक केस फाइल करा है, जिसमें BNS की धारा 190,
192 और 298 और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन को लेकर एलिगेशंस लगाए हैं। नरसिंह आनंद ने जो भी मतलब अपराध करे हैं उसको लेकर पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं करी है। हमारा ये सीधा सा एलिगेशन है, जब नरसिंह आनंद देश में दंगा भड़काना चाह रहा है, देश का माहौल ख़राब करवाना चाह रहा है, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इस चीज़ पे? अलग अलग लोग इस चीज़ पे मतलब टिप्पणियाँ करते हैं, कभी गिरी महाराज करते हैं, कभी नरसिंह आनंद करते हैं, बट पुलिस प्रशासन एकदम शांत है, कंप्लेंट तहरीर देने के बावजूद भी शांत है। तो ऐसे में हमारा हक बनता है कि नरसिंह आनंद के खिलाफ हम जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, अपने एडवोकेट होने का हक अदा करें और देश को शांति की राह पे ले चलें। उनके नरसिंह आनंद के खिलाफ में चाहे असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कराई हो FIR, यूपी में हो गई हो, महाराष्ट्र में और जगहों पर हो गई हो, कहीं भी हुई हो, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही है। सवाल ये है, लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि नरसिंह आनंद ने जो कुछ बोला, अल्लाह के रसूल की शान की में जो गुस्ताखी की है, वो लोग अगर नरसिंह आनंद के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन तो गिरफ्तार हो रहे हैं। नरसिंह आनंद ने इतने लाखों करोड़ों खरबों मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है, वो गिरफ्तार नहीं है। यही तो अफसोसजनक बात है कि इस देश में कि जो आदमी जुर्म कर रहा है, क्राइम कर रहा है, दंगा भड़का रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन, उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो अपने फंडामेंटल राइट्स का फॉलो कर रहे हैं, जिनको डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना, उन पे एक्शन लिए जा रहे हैं। यही तो एक सबसे बड़ी कमियां हैं, खामियां हैं। अभी कोर्ट में क्या कुछ हो सकेगा आगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कल पहली हियरिंग है, क्या होगा आगे? कल फर्स्ट हियरिंग है। हमें इस न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि कल ये नरसिंह आनंद के अगेंस्ट पुलिस अथॉरिटी को नोटिस इशू कर सकती है कि मतलब आपने अब तक FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी और उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा। पुलिस प्रशासन को कोर्ट नोटिस इशू कर सकती है नरसिंह आनंद के खिलाफ, और आने वाले टाइम में नरसिंह आनंद को कटघरे में खड़ा कर सकती है। उससे सवाल जवाब हो सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा था, देश में अशांति का माहौल क्यों पैदा करा, कि आप ही तो रीज़न है, नरसिंह आनंद ही तो रीज़न है इस देश में अशांति का। 30,000 कोर्ट है, न्यायालय है, इसके पास पूरी पावर है कि नाम है ये नरसिंह आनंद को अपने कटघरे में ला के खड़ा कर दे, और वो आने वाले टाइम में जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा और वो कटघरे में आएगा भी। हमें इस न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इन पर्सन हाजिरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोर्ट के पास पावर है, अथॉरिटी है और केस है, उसके खिलाफ ही तो मुकदमा डाला है नरसिंह आनंद के, तो वो क्यों नहीं आएगा? अगर कोर्ट चाहेगी तो वो बिल्कुल आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो हेट मॉन्गर्स हैं, यानी जो नफरती भाषण देने वाले हैं, समुदाय विशेष को, मुसलमानों को टारगेट करने वाले हैं, उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया, खुले सांडों की तरह। असल में इनका मसला सीधा ये है, राजनीति में अपने नाम के एक दरवाजे खोल देना, राजनीति में पैर रख देना। सीधा सा फंडा है, इस देश में मुसलमान को गाली दे दो, राजनीति के दरवाजे खुल गए। सीधा सा मसला है, मुसलमान को मार दो, मुसलमान के खिलाफ ये कर दो, मुसलमान के खिलाफ वो कर दो, देश में अशांति का माहौल क्रिएट कर दो। आज देश में देख लो, हम सबसे अफसोसजनक बात तो ये है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी देश का मुद्दा रोटी कपड़ा मकान है। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है? अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात का भी वायलेशन ये किया जा रहा है, कंटेम्प्ट है कि कोर्ट ने कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अश्वनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा है कि अगर कोई भी मतलब हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाए, कंप्लेंट का इंतजार ना किया जाए। और यहाँ पे कंप्लेंट देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। पूरे देश में कंप्लेंट हो तो गई है, लेकिन क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि कंप्लेंट देने के बावजूद भी एक्शन नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अश्वनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि अगर कोई बंदा कोई हेट स्पीच देता है तो कंप्लेंट का इंतजार ना करा जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। और यहाँ पे तो दर्जनों कंप्लेंट आ चुकी है, तब भी कोई एक्शन नहीं है। मुसलमानों के प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इसने, और रावण के मुझे मुंह से भी कहना ठीक नहीं लग रहा, आपको नहीं लगता कि अब तक जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी? बिल्कुल हो जानी चाहिए थी। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसने जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, देश का माहौल ख़राब करा है, राइटिंग का पूरा माहौल बना दिया है इसने, इस पर एकदम एक्शन होना चाहिए था। अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वजह लग रही है कि इसको कौन बचा रहा है? भाई इसको तो प्रोटेक्शन दी जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए, इसको तो एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है, विंटेज दी जा रही है इसको, ताकि ये पॉलिटिक्स में एक वो चेहरा बन जाए, और चेहरा बन जाए तो आगे ये अपने कारनामों को और अंजाम देता रहे। चलिए, तो अब अदालत से क्या उम्मीद दिख रही है? अदालत से हमें उम्मीद दिख रही है कि अदालत एक न्याय करेगी। ये एक न्याय का मंदिर है,
ये न्याय करेगी, ये नोटिस इशू करेगी और आने वाले टाइम में नरसिंह आनंद और उसके समूह को कोर्ट में कटघरे में खड़ा भी करेगी और सज़ा भी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट फराज खान आपका कि आपने वक्त दिया। लेकिन ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि जिस तरह से एडवोकेट फराज खड़े हुए हैं इस बात को लेकर के कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जहां फंडामेंटल राइट है आपको, हमको, सबको अपने अपने मज़हब को पूजने का, आपको, हमको, सबको अपने अपने धर्मों को मानने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ऐसे में किसी भी मज़हब के पेशवा को, किसी भी मज़हब के धर्मगुरु को कोई दूसरे मज़हब का अगर कुछ गलत कहता है, अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है या कुछ भी ऐसी बात कहता है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसके ख़िलाफ़ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नरसिंहानंद के ऊपर पहले ही कार्रवाई की गई होती तो इसकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती। ये मलून मरदूद ऐसी बात नहीं करता जो कुछ ये कर चुका है। इसी तरह से अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मज़हब के पेशवा को, किसी दूसरे मज़हब के धर्मगुरु को, किसी भगवान को कोई गलत कहता है तो वो फिर मुसलमान नहीं है। क्यों कि मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी मज़हब के मानने वालों को या फिर उस मज़हब के पेशवाओं को गलत कहें। आपको कोई हक़ और इख्तियार नहीं है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो फिर गलत कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नरसिंहानंद को बचाया जा रहा है, शासन प्रशासन सब प्रोटेक्शन देने में लगे हैं और जो नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश पुलिस, महान पुलिस गिरफ़्तार करके जेलों में डाल रही है। बहरहाल अब यहाँ 30 हज़ारी कोर्ट में देखना यही होगा कि नोटिस इशू जब किया जाएगा तो उसके बाद फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी और क्या आगे कोर्ट इन पर्सन खुद नरसिंहानंद को भी कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर करेगी या नहीं, या फिर उसकी गिरफ्तारी भी होगी, या फिर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ 30 हज़ारी कोर्ट से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।